हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद अस। आज हम केवीएस टीजीटी मैथ्स पीवाईक्यू 2023 सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ईच पार्ट कंटेन्स 50 क्वेश्चंस। आज हम पार्ट 1 सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ n इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3 क्रॉस 3 रेज टू द पावर 4 क्रॉस 7 क्रॉस 15 रेज टू द पावर 6, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन n आर। n दिया हुआ है हमें कॉन्जिक्यूटिव जीरो बतानी है, इसमें कितनी होंगी। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव जीरो में क्या होता है, हमें 2 क्रॉस 5 इसका पेयर फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ देखते हैं हम, 2 की पावर हमारे पास 3 है, 15 है, यहाँ पे हमारे पास इसमें 5 इंटू 3 है रेज टू द पावर 6, मतलब 5 की पावर 6 है और हमारे पास 2 की पावर 3 है। तो 2 एंड 5 के पेयर हमारे पास कितने बनने गए हैं, यहाँ पे 3 बन रहे हैं। तो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव जीरोज कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HCF of 210 and 55 is expressed as, then value of x is, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर इसका HCF को इस वे में एक्सप्रेस किया हुआ है, सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं। 210 है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 7 3 0 5 6 2 3 3 1। यहाँ पे 55 का भी देखते हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 11। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर आएगा हमारे पास, तो हमारे पास कॉमन सिर्फ 5 है, तो इसका जो HCF है हमारे पास, वो हमारे पास है 5। अब इसको इज इक्वल टू 5 रखना है। 210 इंटू 5 प्लस 55x इज इक्वल टू 5। तो 55x हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 प्लस 5। तो 55x हो जाएगा हमारे पास -1045 x इज इक्वल टू -1045 अपॉन 55। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 0 पे 9 और 11, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -209/11। तो ये हमारा रिजल्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर इज, जो ये गिवन नंबर है ये हमें बताना है कि रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। इसको रैशनलाइजेशन कर लेंगे हम। √2 प्लस √7 अपॉन √2 माइनस √7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 प्लस √7, ये नीचे ऐसे ही। ये क्या बना हमारे पास, a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 2 प्लस b का स्क्वायर 7 प्लस 2ab दैट इज 2√14 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 7, तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 √14 और ये हो जाएगा हमारे पास -5। तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स q स्क्वायर, देन हमारे पास p डिवाइड्स q होगा या p स्क्वायर डिवाइड्स q स्क्वायर होगा, q डिवाइड्स p होगा या q स्क्वायर डिवाइड्स p स्क्वायर होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर्स में लिख सकते हैं, जैसे यूनिक प्राइम फैक्टर्स की पावर, तो ऑन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि p जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और p हमारे पास प्राइम नंबर है। तो अगर q स्क्वायर को हम स्प्लिट करें तो क्या हो जाएगा, q डॉट q ये सेम है, प्राइम नंबर है, तो ये इसको डिवाइड करा तो इनमें से एक को डिवाइड करेगा, मतलब q को डिवाइड करेगा, तो ये कंडीशन हमारे पास मस्ट है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, p डिवाइड्स q। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द नंबर विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें इनमें से एक ऐसा नंबर बताना है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। हम इसको सिंपली डिवाइड करके चेक करके इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। अब 80 है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो ये बच जाएगा हमारे पास 30 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये 0 में ये 6 आ जाएगा, और फिर हमारे पास फिर से 0 करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है 0.1375, इसके आगे ये खत्म हो जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा।
सेकंड चेक करते हैं, हमारे पास क्या है 45/360। इसको 5 से कट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5 7 जा 35 और 5 2 जा यहाँ से फिर 1 और ये 8, ये भी डिविजिबल है, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.125 आता है इसका, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। अब चलते हैं 63/240, तो ये भी 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया हमारे पास। इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 160, 0 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 पे 480, 0 10 में से 8 गया 2, फिर 0 2 पे और फिर ये 5 पे, तो ये भी टर्मिनेट हो रहा है हमारे पास, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बचा, एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो खुद हो, सिर्फ वो इन दो ही नंबर से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे 253 है, तो 253 को इसमें 11 की डिविजिबिलिटी लगाएं, जैसे 3 + 2 5 है, बीच वाला नंबर भी 5 है, 5 - 5 0 आ रहा है, तो ये 11 से हमारा डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 247, इसको भी अगर हम चेक करेंगे तो 2 से डिविजिबल नहीं है ये, 4 2 6 7 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 2 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है और 7 से भी नहीं है ये, 8 9 10 11 से चेक करेंगे तो 7 और 2 9, 9 - 4 5, उससे भी नहीं है। हम 13 से चेक करते हैं इसको, ये हो जाएगा 13, तो ये 13 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों नहीं है। इसको भी चेक करते सेम 13 से ही चेक करते हैं, 2 पे जाएगा ये भी सेम, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे पास कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha comma beta are the zeros of the polynomial then value of alpha plus 1 and beta plus 1 हमें निकालनी। तो सबसे पहले अल्फा बीटा इसकी जीरोस दे रखी है, तो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ये है ax² + bx + c और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, हमारे पास c/a, तो हम ये यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -b/a, तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे, x² - px, ये हमारे पास क्या है -p और -9, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये p + 9 हो गया हमारे पास। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा p और अल्फा और बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा -p + 9। अब ये इसको सोल्व करते हैं हम, तो हमारे पास क्या होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -p - 9 है, बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है तो +1 है हमारे पास, p से p कैंसिल हो जाएगा, -9 + 1 हमारे पास आ जाएगा -8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 raised to the power 2x - 1 minus 16 raised to the power x - 1 is equals to 384 है, then value of x। हम इसको सिंप्लीफाई ही करेंगे जितना हम कर पाए, तो यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1 माइनस ये 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x - 1 इज इक्वल्स टू 384। पहले हम LHS लेते हैं कि 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 4x - 2 हो गया हमारे पास ये, और यहाँ पे क्या है 2 4x - 2, ठीक है, यहाँ से हम 2 4x को कॉमन लेंगे, क्या आ गया 2 स्क्वायर है 2x - 1 है -2 4x - 1, 2 4x माइनस यहाँ पे 4 है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 4x को अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 -2 -2 -4, इसको लिख सकते हैं हम 2 4x 1/4, ये लिख सकते हैं हम -1/16,
यहाँ पे एलसीएम लेंगे 16, 4 माइनस 1 2 4x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4x इंटू 3/16, और इस साइड हमारे पास क्या है 384। तो इसको हम आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्या गया हमारे पास 2 4x इंटू 3 इज इक्वल टू 384 और इंटू 16। अभी ये इससे 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 8 पे। तो 2 4x के क्या आ जाएगा 128 इंटू 16। इसको 2 की पावर में लिख सकते हैं हम 2 इंटू 7, और इसको भी लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4। हमारे पास ये क्या है 2 11 हो गया, और इस साइड क्या है 2 4x। दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4x कितना आ गया हमारे पास 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11/4। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। x एंड y आर द टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, ये गिवन है हमें, एंड 2x² y प्लस 3x² इज इक्वल टू 15 गिवन है, देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y इज, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ये देखें तो ये इसका क्यूब लिखा हुआ है 2x का क्यूब 3y का क्यूब, तो हम फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब यूज करेंगे। क्या होता है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है। तो a प्लस बी क्यूब क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y का होल क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3, ये भी यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y, सॉरी 2x 3y इंटू 2x प्लस 3y, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 730, हमें इसकी वैल्यू ये कितना है 3 2 जा 6 3 जा 18xy है हमारे पास, और ये है 2x प्लस 3y। अभी ये तो हमें निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें यहाँ, तो इसमें से अगर हम एक्स वाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2xy प्लस 3xy 3y, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15/2x प्लस 3y। तो ये एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 730 प्लस 18 इंटू 15 बाई 2x प्लस 3y, और यहाँ पे भी क्या है 2x प्लस 3y है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 730 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 12, ये हो जाएगा हमारे पास 27, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 और 10,000 सॉरी 1000। तो ये क्या हमारे पास 2x प्लस 3y का क्यूब है, तो 2x प्लस 3y हमारे पास क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 10 का क्यूब ही तो है हमारे पास। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो x है हमारे पास 1/2 माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 1, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 2 प्लस रूट 3। अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ये -2 का होल क्यूब लिखा हुआ है पीछे 8, और ये एक्स क्यूब है, फिर -3ab² प्लस 3a²b, ये लिखा मतलब ये हमारे पास सिंपली x-2 का क्यूब लिखा हुआ है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 3a²b, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x², ये माइनस का आएगा हमारे पास -6x² प्लस 3ab का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 8। हम इसको x-2 का होल क्यूब लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो x-2 में हम जब -2 करेंगे
x हमारे पास क्या है 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 का क्यूब, तो इससे ये कैंसिल हो गया और रूट थ्री का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 रूट थ्री, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसका एक कोई भी हमें फैक्टर बताना है। अब इसे हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 5x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 5x डॉट 1 प्लस 5x, यही है, तो यहाँ से हम 1 प्लस 5x कॉमन ले सकते हैं या 5x प्लस 1, तो बीच में ही हमारे पास रिजल्ट बचेगा, तो एक कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 5x प्लस 1, तो यही हमसे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 एंड माइनस 3, देन हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो हमने जो पीछे पढ़ा था सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वही अप्लाई कर देंगे, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 हमारे पास क्या होगा माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा माइनस ए माइनस 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे माइनस बी वाई है ना, माइनस 2 2 प्लस माइनस 3 माइनस 1 प्लस ए, यहाँ पे माइनस ए हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। सिमिलरली माइनस 6 2 इंटू माइनस 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट से किसके इक्वल हो जाएगा बी के, तो बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 6 आ गई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in a polynomial ये given है sum of zeros is equals to half their product then value of k is, sum of zeros हमें दिया हुआ है, अगर हम इसके जीरो मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो जो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट अल्फा बीटा बाई 2। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है ये हो जाएगा k प्लस 6, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है 2 2k माइनस 1 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 6 हमारे पास क्या आ गया 2k माइनस 1, तो k को इस साइड ले आएंगे तो k ये हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा 7, k की वैल्यू हो गई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a linear equation has solution minus 3 3 2 minus 2 4 minus 4 then it is of the form, अब ये कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हम, ये हमारे पास क्या है x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है, हर एक पॉइंट पर हमें x इज इक्वल टू माइनस वाई दिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या होगी ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the graph of the linear equation 2x plus 3y is equals to 8 cuts y-axis at the point, अभी कह रहा है कि कोई भी ग्राफ है इस लीनियर इक्वेशन का वो y-एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो y-एक्सिस को कट करेगा तो मतलब x हमारे पास 0 होगा, तो इसमें x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू क्या होगी 8/3, तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 0,8/3, सो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c, इसको हमें सिंपली सोल्व करना है, ये क्या है 5y माइनस 8x इज इक्वल टू 7x प्लस 7y माइनस 9, तो ये 8 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 15x, और ये 5 इस साइड आएगा तो प्लस हमारे पास 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the point lies on the linear equation then value of k is, अब ये हमारे पास x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है, सिंपली इसमें पुट करेंगे हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 2k माइनस 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4k माइनस 6 माइनस 3k, ये माइनस 3 आएगा माइनस 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा k माइनस 9 प्लस 12 हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई -3, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं,
Graphically, the two linear equation 3x plus y minus 6 and 3x minus y plus 6 is equals to 0 with x axis will enclose a. हमें बताना है कि ये रीजन जो आएगा वो क्या होगा। हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये वाला है। इसके पॉइंट निकाल लेते हैं हम पहले। अगर हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। सिमिलरली जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2 आई है। इस पे चलते हैं, ये x ये y, जब इसमें x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 6 आएगी। और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो मान लो ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 तक जा रहा है हम ले लेते हैं 1 2 3 4। अब ये क्या है, x0 y6, ये वाला पॉइंट है एक, और y0 x2 ये वाला पॉइंट है। तो जो इस इक्वेशन की लाइन बनेगी वो हमारी कुछ ऐसे बनेगी। सिमिलरली इस इक्वेशन की x0 y6 ये पॉइंट सेम है हमारे पास, और y0 x-2, तो इसकी लाइन हमारे पास ये बनेगी। ये हमारे पास -2, 0 है, ये 2, 0 है, और ये हमारे पास 0, 6 पॉइंट है। अब इसने बताया है कि जो दो लीनियर इक्वेशन है x एक्सिस के साथ कौन सी ट्राइंगल इनक्लोज करेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड सेम है, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ऑप्शन नंबर 2। 19. If the pair of linear equation has infinitely many solution, then the value of a is। अगर कोई भी दो इक्वेशन है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a/12 इज इक्वल टू 3/a इज इक्वल टू 3 माइनस a माइनस a। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a² इज इक्वल टू 36, दैट इज a इज इक्वल टू +/6। अब हम पुट करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। जब a को 6 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6/12, 3/6, और ये हमारे पास क्या होगा, -3, और ये -6। तो रेशियो सब में सेम आ रहा है 1/2। जब a को -6 पुट करेंगे हम तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -6/12, यहाँ पे 3/-6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 + 9/-6, तो ये क्या हो जाएगा 12/-6 और 3 +6, और यहाँ पे +6 हो जाएगा हमारे पास। तो इसका रेशियो क्या होगा 12/6। तो हम देखिए यहाँ पे तो -2 1/2, और यहाँ पे जो है वो रेशियो अलग आ रहा है, तो -6 जो कंडीशन है वो हमारी फेल हो जाएगी यहाँ पे, तो सिर्फ जो a की वैल्यू आएगी वो 6 होगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा 20। कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स इज ₹289, whereas cost of 8 pens and 15 pencils is ₹240. The cost of 3 pen and 3 pencil in rupees will be। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 पेन और 8 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, 8 पेन और 15 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, तो 3 पेन और 3 पेंसिल की निकालनी है। सबसे पहले हम पेन्स को तो P से डिनोट कर लेते हैं, पेंसिल्स को हम Q से डिनोट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 15P + 8Q इज इक्वल टू 289, और सेकंड क्या होगी हमारे पास, ये होगी 8P + 15Q इज इक्वल टू 240। तो हमें यहाँ से P और Q की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन है तो एलिमिनेट करके हम निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड इक्वेशन को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या हो जाएगा 120P,
प्लस 64Q, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, यहाँ पे होगा 1 एंड 3 2, और इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 120P प्लस 225Q, और इसको 15 से करेंगे तो फिर 0 0 6, और यहाँ हो जाएगा 3। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 1 6 और 1, Q इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 2 1, तो Q आ गया हमारे पास 1288 बाय 161। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 161 इंटू 8 करेंगे तो क्या होगा 8 8 और 12, तो मतलब ये 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई। अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15P प्लस 8, Q की वैल्यू हमारे पास 8 है, इज इक्वल्स टू 289, तो 15P प्लस 64 इज इक्वल्स टू 289। 15P, ये 289 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 2, और ये P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15। अब हमसे पूछा क्या हुआ है द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 3 पेंसिल, मतलब 3P प्लस 3Q हमसे पूछा हुआ है, दैट इज 3P प्लस Q पूछा हुआ है, तो 3 इंटू P प्लस Q हमारे पास कितना आ गया 23, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 69, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 69। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सॉल्यूशन x, y of the pair of linear equation this and this is equals to 2ab's, x और y की वैल्यू हमें बतानी है। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है हमें, a प्लस सी एक्स माइनस a माइनस सी वाई इज इक्वल्स टू 2ab, और एक इक्वेशन हमें दी हुई है a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 2a। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो वही एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे इसमें। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड मान लो, तो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, और सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस सी से। इससे हमारे पास x एलिमिनेट हो जाएगा और दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी से करेंगे a प्लस बी a प्लस सी एक्स माइनस a प्लस बी a माइनस सी वाई इज इक्वल टू 2ab, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, और इसको करेंगे a प्लस सी से, तो a प्लस बी है हमारे पास a प्लस सी एक्स माइनस a माइनस बी, और a प्लस सी वाई इज इक्वल टू 2ab, और ये हो जाएगा a प्लस सी। इनको माइनस करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये क्या आया, इसको खोल लेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए सी माइनस ए बी और माइनस बी सी, तो ये हमारे पास माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए सी हो जाएगा, और ये प्लस ए बी है तो ये माइनस ए बी माइनस बी सी, तो प्लस बी सी। ये हमारे पास वाई है, तो इसमें ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा इसमें माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2ab और a प्लस बी माइनस ए माइनस सी, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2ac और माइनस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2ac माइनस b लिख सकते हैं, और इस साइड हमारे पास क्या है 2ab, ये y है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है b माइनस सी।
तो 2a से 2a कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये माइनस पे कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -b। तो यहाँ पे देखें तो y कोऑर्डिनेट सिर्फ एक में ही -b है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equals to 3, y is equals to 1 is a solution of the pair of lines this and this and the relation between p and q। x और y की वैल्यू गिवन है, हमें p और q में रिलेशन बताना है, तो सिंपली इसमें भी x और y की वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें भी, और इसमें x की वैल्यू x y की और इसमें भी, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास x है यहाँ पे 2x प्लस वाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 प्लस p इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, और यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस वाई 1 माइनस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 7 7 माइनस 2 5, तो माइनस q इज इक्वल टू -5, q की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो ये रिलेशन देखेंगे 2p इज इक्वल टू q, ये नहीं है हमारे पास, p ट्वाइस ऑफ q ये भी नहीं है, q 5 टाइम्स है ये नहीं है, p 5 टाइम्स है हमारे पास q पे, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं, the area of a rectangle gets increased by 45 if its length is reduced by 4 and breadth is increased by 5, and if length of rectangle is increased by 3 and breadth is reduced by 4 then area decreased by this। तो हमें लेंथ निकालनी है, तो हम स्टेटमेंट के हिसाब से अपनी क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि लेंथ को डिनोट कर देते हैं एल से और ब्रेड्थ को डिनोट कर देते हैं बी से, तो एल -4 करते हैं और ब्रेड्थ को हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बी +5, तो हमारे पास जो एरिया है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है 45 से, तो ए को हम एल बी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एल बी +45 लिख देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपली। पहले एल बी प्लस 5l माइनस 4b माइनस 20 इज इक्वल टू एल बी प्लस 45, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 5l माइनस 4b इज इक्वल टू 5 और ये 65। हमारे पास एक इक्वेशन ये बनी है। दूसरी, इसमें बोला हुआ है एल को इंक्रीज कर देते हैं 3 से और ब्रेड्थ को रिड्यूस कर देते हैं 4 से, तो एरिया क्या है डिक्रीज हो जाता है 67 से, तो ए को हम एल बी ही लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एल बी माइनस 67, सोल्व करेंगे फिर से एल बी माइनस 4l प्लस 3b माइनस 12 इज इक्वल टू एल बी माइनस 67, एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये क्या आ जाएगा -4l प्लस 3b इज इक्वल टू 5 और 5 ये माइनस का हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, इनको हम सोल्व करेंगे। अब हम b को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि हमें l ही चाहिए है, तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 15l माइनस 12b इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये 195 हो गया, यहाँ पे हम 4 से करेंगे तो -16l प्लस 12b 4 से 220, ये माइनस का है, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो -l की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -25, तो l की आ गई हमारे पास 25, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर, तो सबसे पहले हम इनको लिखते हैं -4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, वही a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करते हैं। अगर हमारे पास ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, अगर ये इक्वल है ये इक्वल नहीं होता तो ये नो सोल्यूशन होता है, अगर हमारे पास पहला ही पेयर नॉट इक्वल टू आ गया तो यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा -4/3, और ये क्या है -3 -4, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है,
तो हमारे पास केस क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अब इसके दो ऑप्शन है हमारे पास 2 एंड 4, तो हमें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -12x, और ये आ जाएगा -9y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 12x माइनस 16y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा -25y, ये इस साइड चला जाएगा -75, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो y कोऑर्डिनेट 3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, if the roots of the quadratic equation are equal then the value of k। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0, दैट इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमारे पास 0 होता है। तो सिंपली वो कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 36k स्क्वेयर माइनस 4, ए हमारे पास 9 है, सी हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू 0। तो 36k स्क्वेयर माइनस 4 4 जो 16 इंटू 9 144 is equals to 0। 36k square is equals to 144, k square is equals to, ये हो जाएगा 4 पे, तो k is equals to प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 और -2। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इसके रूट्स निकालने हैं हमें। हमारे पास इक्वेशन है ये, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं। अगर इसको फैक्टर्स बनाएंगे इसके हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। हमें ऐसा नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -p इंटू पी प्लस 1 आए, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 आए। सम करें तो हमारे पास कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। तो हम कर देंगे प्लस p प्लस 1x और माइनस पी एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस पी प्लस 1, और यहाँ से माइनस पी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है x माइनस पी, तो ये है x प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस पी इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू p एंड x की वैल्यू माइनस पी प्लस 1। तो ये दो रूट्स आ गए हमारे पास p एंड माइनस पी प्लस 1। नेक्स्ट, if -2 is a common root of the quadratic equation this and this then a square b हमारे पास क्या होगा। -2 कॉमन रूट है, मतलब -2 यहाँ भी सेटिस्फाई होगा और यहाँ भी सेटिस्फाई होगा। तो y की जगह -2 पुट करेंगे पहली इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4a -2 है, तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4a, और ये हो जाएगा -2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, a आ गया हमारे पास -3/2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 -2 प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -2। तो a स्क्वेयर b दैट इज -3/2 -3/2 इंटू -2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक माइनस हमारे पास यहाँ भी है, तो हमारे पास हो जाएगा 9 -9/2। तो ऑप्शन नंबर 2। Which constant must be added and subtracted to solve the quadratic equation this by the method of completing the square। ओके, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ये इस इक्वेशन में, कि हम तो फिर हम कौन सा कांस्टेंट इसमें ऐड करेंगे, कौन सा सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि इक्वेशन दी हुई है हमें 9x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। हम इसको और इसको चेक करेंगे। जैसे a प्लस बी स्क्वायर है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एक्स, सॉरी 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है ये 9x स्क्वायर, इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो मतलब a हमारे पास मिल गया 3x। अब ये a b x बनाना है हमें, तो यहाँ पे 3x है हमारे पास, मतलब a है, हमें b बनाना है और 2 लेना है। अगर 2 ऊपर लेंगे बनाने के लिए तो हमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 2 ये हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास a हो गया, और b हमारे पास यहाँ पे क्या बना है 1/8, तो हमें b स्क्वायर ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1/64 ही ऐड करना पड़ेगा और 1/64 ही माइनस करना पड़ेगा। और यही हमसे पूछा हुआ है कि क्या हमें ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3x प्लस 8 का होल स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू है रिजल्ट वो हमारे पास क्या है 1/64। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें बतानी है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। अगर इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्र माइनस 8x। अब एक्स स्क्र यहाँ है सेम, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं हमारी। यहाँ पे k-1 दे रखा है, जब हम k-1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 0 है। अब अगर हम इसको खोलें a क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो हमारे पास क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3a² तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3x² और प्लस 3ab का स्क्वायर तो प्लस 3x। यहाँ पे -3x² है, यहाँ पे -x² है। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड तो हमारे पास 2x² बचेगा, मतलब x² का कोफिशिएंट हमारे पास बच रहा है, तो x² है इक्वेशन में, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज गिवन बाय। तो सिंपली हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b हमारे पास क्या आ जाएगा -6√3 और प्लस माइनस ये हमारे पास हो जाएगा b का स्क्वायर दैट इज 36 इंटू 3 दैट इज 108 माइनस 4ac तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो -6√3 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 4। 588 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास क्या होता है ये 2 से 2 2 जा 4, ये 4 हो जाएगा, 147 आ गया, 3 से 39777 और 1 मतलब 2 और 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -6√3 प्लस माइनस 14√3 बाई हमारे पास हो जाएगा ये 4, तो -6 और एक बार प्लस का लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 प्लस 14 तो ये हो जाएगा 8√3/4, और ये एक बार हो जाएगा -20√3/4 तो हो जाएगा 2√3 और ये -5√3, तो ये हमारे पास रूट्स आ गए इसके, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the zeros of the quadratic polynomial are equal, तो हमारे पास ये कौन सा केस होगा, अगर जीरोज इक्वल है तो मतलब d इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, दैट इज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac है, तो b हमारे पास यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव कैसे आ सकता है जब a भी पॉजिटिव हो और c भी पॉजिटिव हो, या फिर a भी नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव हो, तो इन दोनों कंडीशन को मिला के हमारे पास क्या है कि ए एंड सी का जो साइन है वो हमेशा सेम होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ये दे रखा है हमारे पास n² प्लस 3n, हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, मतलब हमें d बताना है और हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे n टर्म्स का सम दे रखा है तो s1 निकाल लेंगे बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1,
हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 3 4 हो गया। सिमिलरली बाई पुटिंग n इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10। अब S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म्स, AP में एक ही टर्म है तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स तो A1 + A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 + A2 इज इक्वल टू 10। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। अब A1 4 है, A2 6 है एंड सो ऑन, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 6 - 4 इज इक्वल टू 2, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीक्वेंस an given by this the first negative term will be, तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। यहाँ पे दिया हुआ है सीक्वेंस हमारे पास 114 109 एंड 104 सो ऑन। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन टर्म निकालने का क्या होता है a + n-1d होता है। तो हमें बताना है कि वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब ये हमारे पास क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो a हमारे पास क्या है 114 + n हमें बताना है -1 और d हमारे पास क्या है यहाँ पे -5 है। तो ये क्या हो जाएगा n-1 -5 लेस देन इक्वल तो लेना ही नहीं हमें, नेगेटिव बतानी है तो सिर्फ लेस देन ही होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -114। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा n-1 5 ग्रेटर देन 114। तो n-1 ग्रेटर देन 114 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 पे जाएगा, ये 1 5 3 और ये क्या हो गया 5 10 और 5 2 पे ही जाएगा फिर से ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 22 पॉइंट और ये 8 आ जाएगा। तो n-1 जो है वो ग्रेटर देन 22.8 है, तो n क्या हो जाएगा हमारे पास 23.8। अब हमें बतानी क्या है टर्म बतानी है, तो टर्म हमेशा नेचुरल नंबर में होती है। तो ग्रेटर देन 23.8 मतलब इससे जस्ट नेक्स्ट वाले टर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 24th टर्म जो है वो हमारे पास नेगेटिव टर्म होगी, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रेडी फॉर द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ सीक्वेंस हमें बतानी है एंड से सेवंथ पर। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a + n-1d। एंड से बतानी है तो हम AP को उल्टा कर लेंगे तो हो जाएगा 88 सो ऑन। हमें -2 -5 -8 डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -5 + 2 -3, ये हमारे पास d की वैल्यू है, ये हमारे पास a की वैल्यू है और n की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 7। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा a 88 + 7 - 1 6 इंटू -3, तो हो जाएगा 88 - 18 07, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव 1 एज रिमाइंडर। 2 डिजिट नंबर हमारे मतलब 10 से 99 के बीच में हमें नंबर बताना है जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचे। 10 के जस्ट बाद वो नंबर हमारे पास कौन सा आएगा 4 से 13 पे, जब 13 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 17 और यहाँ पे हम 96 4 से डिविजिबल है तो हम 97 लेंगे, ये हो गया। तो हमें बताना है कि उनका सम क्या होगा। तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n/2 इंटू a + l होता है। हम n की वैल्यू निकाल लेंगे तो लास्ट टर्म हमारे पास 97 है, लास्ट टर्म ये है हमारे पास। तो 97 इज इक्वल टू a + n-1 और d हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4। तो 97 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 84 n-1 4 4 से क्या हो जाएगा 2 1, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 22। तो यहाँ से n की वैल्यू 22/2 a + l दैट इज 13 + 97, ये से डिवाइड करेंगे 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 110, तो ये क्या हो जाएगा 1 2
10, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। आंसर नंबर 4। Sum of the p terms of AP is q and sum of q terms of AP is p and common difference of AP निकालना है। सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n टर्म्स का n/2 2a प्लस n-1d। तो हम पहली कंडीशन लेते हैं p टर्म्स वाली। तो SP हमारे पास क्या है, q दिया हुआ है हमें, और ये आ जाएगा p/2 2a, p टर्म्स है, p-1d हमें निकालना है। सिमिलरली दूसरी साइड हमें SQ दिया हुआ है, वो p है हमारे पास, और टर्म्स हमारे पास q/2 है 2a प्लस q-1d, ये हमें निकालना है। तो इसको पहले हम लिख लेंगे 2q/p हो जाएगा, ये 2 इस साइड और p नीचे, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस p-1d। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2p और ये q, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 2a प्लस q-1d। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब 1 - 2 कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, और ये p-1 माइनस q-1, और ये हमारे पास क्या है, d है, इसमें से हमने इसको माइनस किया है, तो p-1 माइनस q-1d, और इसी में से 2q/p माइनस 2p/q, ये हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p, ये -1 है, ये इधर +1 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा p-qd, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 कॉमन ले लेंगे हम, और ये q² माइनस p²/pq, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम खोल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, q माइनस p और q प्लस p अपॉन pq। अब ये p माइनस q है, ये q माइनस p है, तो -1 पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2p प्लस q/pq। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। जो फोर्थ टर्म है AP की, वो 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म के, एंड सेकेंड की कंडीशन दे रखी है हमें, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड्स करती है ट्वाइस द थर्ड टर्म, मतलब 2 ऑफ A3 प्लस 1, ये हमें गिवन है, तो हमें 10th टर्म निकालनी है। तो ये क्या होती है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3a, ये हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, -2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा a प्लस 2d प्लस 1, तो क्या है a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 4d प्लस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या है, हमारे पास -a और ये प्लस 2d इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 0, और ये है हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2, ये प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2, मतलब डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो a की आ जाएगी हमारे पास, -2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, -2a माइनस 6, a की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें a 10 निकालना है, मतलब a प्लस 9d निकालना है, तो 3 प्लस 9 2, दैट इज 18 प्लस 3 दैट इज 21। तो 10th टर्म हो जाएगी हमारे पास 21। नेक्स्ट, 2 points having the same abscissa but different coordinates lie on। एब्सिसा हमारे पास होता है x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है हमारे पास y कोऑर्डिनेट। इसने बोला कि 2 पॉइंट्स मान लेते हैं हम, ये कोई 2 पॉइंट है,
जिसका सेम एब्सिसा हो, मान लो x की वैल्यू दोनों में 1 है बट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये 2 है ये 3 है, तो वो कहाँ लाई करेगा? ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये है 1 2 3, ये भी 1 2 3। पहला पॉइंट है 1 2 1 2, ये हो गया। दूसरा पॉइंट है 1 3, तो ये मान लो, तो ये लाइन क्या है हमारे पास? ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, x एक्सिस है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस आया रिजल्ट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y विच सेटिस्फाई x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 5। हमें लीनियर इक्वेशन बतानी है कि वो कितने बनेंगे जो इस पॉइंट से पास हो। पॉइंट क्या है हमारे पास? 1 5। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 5। यहाँ कोई भी पॉइंट है तो इसकी इक्वेशन बहुत सारी बन सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो इस लाइन से पास हो सकती हैं, तो इसका क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the point P2, 1 lies on the line segment joining point A and B, then जहाँ हमें रेशियो बताना है, जैसे मान लो ये है कोई पॉइंट A, ये है B, A के कोऑर्डिनेट्स, इफ द पॉइंट P, हाँ P लाइन सेगमेंट पे है हमारे पास, P ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 1, A की वैल्यू है हमारे पास -1, 7, B की वैल्यू है हमारे पास 4, -3। अब एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है हमारे पास ए बी, ये पी पॉइंट है, इसको मान लो हम एक्स वाई बोल देते हैं, इसको हम x1 y1 बोल देते हैं, इसको x2 y2 बोल देते हैं। तो हमारे पास जो m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो जो x होता है वो क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। सिमिलरली y जो होता है वो होता है हमारे पास my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो हम सिंपली ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4m माइनस n बाई m प्लस n, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली जो सेकेंड में y कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 7n माइनस 3m बाई m प्लस n इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अगर हम 1/2 कर दें, क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है, m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 4m माइनस n इज इक्वल्स टू 14n, और ये हो जाएगा हमारे पास -6m। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास -15m, और यहाँ पे ये आ जाएगा -10m। तो m/n हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2। तो ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है। अब हमें देखना है ऑप्शन, यहाँ पे बोला है BP, दैट इज BP इज इक्वल्स टू 3/5, और ये तो 2/5 है, टोटल हमारे पास 5 हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है AP, AP इज इक्वल्स टू 2/5, ये भी गलत है, ये 3/5 है। अब है ये AP और बाई BP पूछा हुआ है, तो ये क्या है? 3/2, तो ये सेम, ऑप्शन नंबर 3। The coordinates of a point which is equidistant from O, A and B। तो हम इसने कहा हुआ है कि कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई जो इन तीनों पॉइंट से, ओ से, ए से एंड बी से इक्विडिस्टेंस है, मतलब इनका डिस्टेंस सेम है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले ओ से निकालते हैं, ओ से निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर स्क्वायर होगा। तो एक एक ये हमारे पास ये है, और क्या हो जाएगा हमारे पास? जब हम ए पॉइंट से लेंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 22 का स्क्वायर। थर्ड जो बी पॉइंट से होगा वो क्या होगा? x माइनस 8 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। ये 1 है, 2 है और 3 है, और हमें गिवन क्या है कि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3।
तो हम इक्वेट कर लेंगे ये वाली इक्वेशन। हमारे पास क्या होगा, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई माइनस 22 का स्क्र। तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 22 का हो जाएगा हमारे पास 484 एंड माइनस 44 वाई। एक्स स्क्र वाई स्क्र कैंसिल आउट हो जाएंगे, 44 वाई इज इक्वल टू 484 आ गया हमारे पास। तो वाई आ गया हमारे पास, इससे कैंसिल करेंगे तो 1 और 1, वाई की वैल्यू 11, तो वाई की वैल्यू 11 हमारे पास एक में ही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। और हम सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जैसे कि ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4, इसे नहीं, हम फर्स्ट एंड थर्ड से निकाल लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा ये एक्स स्क्र प्लस 64 माइनस 16x प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र वाई स्क्र से ये कैंसिल हो जाएगा, 16x इक्वल्स टू 64, x हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द लीनियर इक्वेशन। तो सिमिलरली जो ए से और बी से इक्विडिस्टेंस हो, सेम जैसे पीछे किया था हमने वैसे ही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वेयरिंग ले लेंगे, ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस ये आ जाएगा 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास माइनस 8x माइनस 10y और प्लस हो गया हमारे पास 29 और ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 6y और प्लस हो गया हमारे पास 13। इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 12x और ये आएगा तो हमारे पास माइनस 4y और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और 1 माइनस का, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3x माइनस वाई माइनस 4, माइनस से भी डिवाइड कर देते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमने कहीं मिस्टेक की है, 9 में से 3 गया 6, सॉरी यहाँ पे 16 होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1141 और इधर जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस का 28 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7, तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज, ये है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट हमें ये बताना है। हमें एक लाइन का मिड पॉइंट दिया हुआ है, दूसरे का हमें बताना है। तो फर्स्ट जो लाइन है वो मान लो ये हमारे पास ए और बी पॉइंट है, ये हमें दिया हुआ है अल्फा कोमा बीटा प्लस 1 और ये दिया हुआ हमें अल्फा प्लस 1 कोमा बीटा प्लस 2 और मिड पॉइंट इसका पी है जो कि हमें दिया हुआ है 3/2 कोमा 5/2। जो मिड पॉइंट है वो जो लास्ट में हमने रेशियो वाला क्वेश्चन किया था उसका स्पेशल केस है। इसमें क्या हो जाएगा मिड पॉइंट में x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2/2 क्योंकि यहाँ पे m और n का रेशियो क्या है 1:1 है, तो 1 + 1 2 1 + 1 2। तो अब आगे हम निकालते हैं, अब यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस 1/2
हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ है 3/2 के, 2 से 2 कैंसिल, 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सिमिलरली हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया बीटा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 5, दैट इज 2 बीटा इज इक्वल टू 2, बीटा की भी वैल्यू हमारे पास 1 है। अभी हमें मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन का, इन दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा को 1 और बीटा को 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 2, 0। तो इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0/2, और ये भी 0 प्लस 2/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 1। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, Euclid stated that all right angles are equals to each other in the form of, ये हमारे पास एक पोस्टुलेट होता है। यूक्लिड ने अपने 5 पोस्टुलेट बताए थे, जिसमें से एक ये है हमारे पास कि जो ऑल राइट एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर सरफेस, कर्व्स, लाइंस और पॉइंट। जो बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड, जो एज होते हैं, आउटर एजेस, वो हमेशा क्या होते हैं, सरफेस होता है। नेक्स्ट, the angle 30 minus a and 125 plus 2a are supplement to each other. Value of a supplement to each other मतलब इन दोनों एंगल का सम हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है। तो 30 माइनस a प्लस 125 प्लस 2a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 5, 3 टू 5, 1 इज इक्वल टू 180। 180 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ x डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसने बोला है कि x कोई भी एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, मतलब दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास मान लो इक्वल है कॉम्प्लीमेंट के, तो मतलब x हमारे पास क्या आ जाएगा 45 हो जाएगा, तभी वो 45 के इक्वल होगा। एंड y डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मतलब y का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 90। अब x बाई y बताना है हमें, तो 45/90, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 0.5। तो ये स्टेटमेंट इस हिसाब से हमारी ट्रू है। हम बाकी भी देख लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी कोई भी ट्राइंगल है, तो इसने बोला है कि एंगल बी जो है एंगल सी से, मतलब एंगल 1 बड़ा है एंगल 2 से, तो ए बी ग्रेटर देन होगी ए सी से। ये गलत है, अगर ये वाला एंगल बड़ा तो इसकी अपोजिट साइड, ये वाला साइड बड़ी होगी इससे। सो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। यहाँ बोला हुआ है लेंथ ऑफ द मीडियन इन अ ट्राइंगल टू अ साइड इज लेस देन द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये भी गलत है, मीडियन की लेंथ हमेशा लार्जर होती है, एक्सेप्ट एक स्पेशल केस होता है जो होता है आइसोसेलेस, उसको छोड़ के बाकी लेंथ ऑफ मीडियन हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फिगर ए बी जो है वो पी ओ के पैरेलल दी हुई है, और बी सी जो है हमारे पास वो ओ क्यू के पैरेलल दी हुई है। तो हमें वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई बताना है। ओके, अब ये दो लाइन पैरेलल है हमारे पास, ए बी पैरेलल है पी ओ के, तो x और y हमारे पास क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y होगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है 2x माइनस वाई, वाई एक्स के इक्वल है, तो 2x माइनस एक्स, तो हमें सिर्फ x की ही वैल्यू निकालनी है, या तो x की या y की। ओके, अब अब ये वाली बी सी लाइन जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो ये वाला एंगल होगा, एंगल 1 मान लो इसको, तो एंगल 1 प्लस 130 क्या हो जाएगा हमारे पास 180 हो जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 50। ये हमारे पास 50 हो गया, y वर्टिकली अपोजिट है, तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी 50। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज। एंगल्स रेशियो में है तो मतलब 4x प्लस 5x प्लस 6x हमारे पास क्या आ जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12। तो सबसे लार्जेस्ट एंगल हमारे पास क्या है 72, 12 इंटू 6, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 48। तो अब इनका डिफरेंस पूछा हुआ है हमसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमारे पास डी है, एंगल सी डी ई बताना है हमें, ये हमारे पास डी एंगल है। तो हमें ए बी सी दिया हुआ है 105, बी ई डी हमें दिया हुआ है 30, हमें सी डी ई की वैल्यू निकालनी है। अब ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, इसको हम एक्सटेंड करेंगे बी ई पर, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये इसको हम एंगल 1 मान लेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल एंगल ये हाँ एंगल बी ई, ये हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस 105 हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। ओके, एंगल 1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 75। तो अब ये वाली ट्राइंगल देखें हम, इसमें ये एंगल 2 है मान लेते हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 2 प्लस 30 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा 75 के इक्वल। तो एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी 45। अब हमें निकालना क्या है ए एंगल। अब ये हमारे यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है, तो 180 में से हम 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और 3 और 1, तो 135 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।